बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। उसमें हमें एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को समझेंगे और बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। जैसे 1 और 4 के बीच में 2 कॉलम है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 1 के बाद 2, 3, फिर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से बच्चों हमें ये पूरी काउंटिंग कंप्लीट करनी है फिल इन द ब्लैंक्स की, और लास्ट में 99 के बाद यहाँ पर 100 लिखकर इस पूरी टेबल को कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। जैसे कि यहाँ पर जो नंबर दिए हैं उसमें सबसे छोटा नंबर है 23, तो सबसे पहले आएगा 23, उसके बाद 34, उसके बाद 41, फिर उसके बाद 69 और फिर उसके बाद 83। इसी तरह से दूसरे पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, बिग टू स्मॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो इसमें सबसे बिग नंबर है 71, तो यहाँ पर सबसे पहले 71 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा नंबर है 63, जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। उसके बाद 51, फिर 39 और फिर उसके बाद 38। तो इस तरह से बच्चों हम इन सब नंबर्स को अरेंज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है राइट द नंबर विच कम्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर। जो नंबर जैसे यहाँ पर 90 दिया है तो इससे पहले क्या आता है उसे प्रीडिसेसर बोलते हैं। तो 90 से पहले आता है बच्चों 89, और 90 के बाद क्या आता है 91, उसे सक्सेसर बोलते हैं। बाद वाले नंबर को सक्सेसर और पहले वाले नंबर को प्रीडिसेसर बोलते हैं। इसी तरह से 56 के पहले 55 और 56 के बाद 57। इसी तरह से बाकी के पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें लिखना है राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। जैसे द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर 39 इज 38। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर 29 इज 30। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर्स में नंबर लिखने हैं। जैसे 87 है तो नंबर्स डिजिट्स में, 73 है तो 73, 411 है तो 411। इस तरह से इन नंबर्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें वर्ड्स में नंबर लिखने हैं। जैसे 305 है तो हम क्या लिखेंगे? 305, तो THREE 3HUNDRED 105। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर में NINETY 90 एंड 3। अगले क्वेश्चन में बच्चों हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे 60 + 7 67, 80 + 1 81, 100 + 50 + 6 156। इसी तरह से बाकी के पार्ट को भी आप इजीली लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी बड़ा करके लिखना है। जैसे 65 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 + 5, 192 को 100 + 90 + 2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें एडिशन करना है जो नंबर्स दिए गए हैं उनको। जैसे 35 + 23 है तो पहले वंस की प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, 5 + 3 8, एंड फिर टेंस की प्लेस के नंबर को 3 + 2 5। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में 3 + 1 4 और 4 + 4 8। इसी तरह से बच्चों आप बाकी के एडिशन भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। वंस की प्लेस की डिजिट को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 3 2 एंड 6 - 1 5। इसी तरह से 9 - 7 2 और 8 - 2 6। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 फर्स्ट पार्ट देखें तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 9 सा 18 और 2 3 जा 6 + 1 7।
इसी तरह से 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 + 1 22। इस तरह से हम इन बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की हेल्प से क्वेश्चंस लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे कि टेबल 4 की टेबल में 24 कब आता है? 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 6 आएगा। इसी तरह से 5 5 जा 25 होता है तो यहाँ पर 5 आएगा। 6 6 जा 36 होता है तो 6। इसी तरह से बाकी की टेबल्स पढ़कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में सबसे बड़ा नंबर है 75, तो इसको सर्कल करेंगे। सेकंड पार्ट में सबसे बड़ा नंबर है 89 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट में 98 और इसके बाद इस नेक्स्ट में 72। इस तरह से हम इनको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करेंगे। जैसे हर एक सेट में जो सबसे छोटा नंबर है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इसमें 35 सबसे छोटा है तो 35 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 55 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। बाकी के पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है इन द नंबर फॉर्म। तो 58 से 48 तक लिखनी है। तो 58 से पहले क्या? 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49। तो इस तरह से उसके बाद फिर 48 आता है। इस तरह से आप इस बाकी की भी रिवर्स काउंटिंग लिख सकते हैं या बैकवर्ड काउंटिंग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं। जैसे 40 की करेक्ट स्पेलिंग होती है FORTY, यू नहीं लगता है। 89 EIGHTY और NINE इस तरह से होती है। 64 में 4 की स्पेलिंग FOUR होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर हमें पैटर्न फॉलो करना है और कंप्लीट करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि 85, फिर 75, फिर 65। आप देख रहे हैं 10 10 की डिजिट्स कम हो रही हैं। तो 65 के पहले आएगा 55, 45, 35। इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 100 बढ़ रही हैं नंबर्स। तो 329 के बाद 429, फिर 529 और फिर 629। इसी तरह से हमें पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिर उस पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बच्चों हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्कूल गार्डन में देयर आर 45 रोज प्लांट और 42 लिली प्लांट है। तो हाउ मैनी प्लांट्स आर इन द गार्डन ऑल टुगेदर? तो जब ऑल टुगेदर होता है तो सब नंबर्स को प्लस करते हैं। तो 45 + 42, तो आंसर होगा 87। तो टोटल कितने प्लांट्स हुए? 87। इसी तरह से क्लास फर्स्ट में 86 चिल्ड्रन हैं, 31 गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे क्लास में? इसमें हम माइनस करेंगे। 86 - 31 दैट इज़ 55। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि 45 पैसे और 25 पैसे, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 70 पैसे हो गया। इसी तरह 5 और 8 85 पैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे 15 रुपीज़ इज इक्वल टू 1500 पैसे, 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 6000 पैसे। इस तरह से हम इनको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो आएगा 85, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 63 आएगा। इसमें सेकंड पार्ट में 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 25 4 टाइम्स ऐड होगा। अब बच्चों यहाँ पर अपने आप आपको असेसमेंट एक्सरसाइज है जो आपको खुद करनी है। जैसे कि फिगर्स में नंबर लिखने हैं फर्स्ट पार्ट में, तो 145,
वर्ड्स में सेकंड क्वेश्चन में वर्ड्स में लिखने हैं 86 को। उसके बाद जो हमने अभी पढ़ा उसी को आपको इस असेसमेंट शीट में कंप्लीट करना है। थैंक यू।